नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लॉ एंड लाइफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर जुडिशियल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी जाती है। इस चैनल पर आपको लॉ के जितने भी थोड़े टफ़ टॉपिक्स हैं जो बच्चों को समझने में मुश्किल होता है, उनको काफ़ी इजी लैंग्वेज में करके बताया गया है। इनका ओरिएंटेशन आपके जुडिशियल एग्ज़ाम्स के टूवर्ड्स रहता है। कहने का मतलब कि आपको उन सेक्शंस की, उन टॉपिक्स की तैयारी इस तरह से करवाई जाती है कि वो टॉपिक आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में अगर फेस करें तो उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से डील कर सकें। और इस चैनल के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एक बार लॉ एंड लाइफ का जो ये यूट्यूब चैनल है, इसको एक बार विज़िट कर लीजिए। इस पर देख लीजिए कि किस किस तरह का कंटेंट्स हमने अभी तक प्रोवाइड किया है, और आप सब्सक्राइब करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे भी हम जो अपडेट्स लेके आएंगे वो आपको पता चलती रहेगी। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है सेम नेम से, लॉ एंड लाइफ के नाम से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप एक बार उस पेज को भी ज़रूर विज़िट करिए, आपको ठीक लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप इस चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स बहुत ईजिली पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के बारे में। सीपीसी का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का मैं रेलेवेंस पहले आपको बताना चाहूँगी। रेलेवेंस ये है कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। मेंस में आपको थोड़े से घुमा फिरा के पूछेंगे, बट ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। अगर आपको ये चार सेक्शंस 22, 23, 24, 25, ये चार सेक्शंस अगर आपको क्लियर हो जाते हैं, यानी इसका जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाता है, और बेयरैट की जो लैंग्वेज है उसको आप 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, और इंटरव्यू में भी अगर आपसे पूछेगा ट्रांसफ़र के बारे में कि कौन सी सबऑर्डिनेट कोर्ट से आप कौन सी कोर्ट ऑथोराइज है जो सूट ट्रांसफ़र कर सकती है, या कौन कौन सी कंडीशंस है जब सूट ट्रांसफ़र किया जाता है, कौन सा सेक्शन है जिसमें डिफेंडेंट एलिजिबल है कि वो ट्रांसफ़र करने के लिए सूट बोल सकता है, इस तरह के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब आपसे इजीली डील हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम स्टार्ट करेंगे, मेन सेक्शन देखेंगे। तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये आपको एक लाइन लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के जो प्रोविजंस हैं वो सेक्शन 22 से लेके 25 ऑफ सीपीसी है ना। सीपीसी में आप सभी को पता है कि कुछ पार्ट ऐसा होता है सीपीसी का जो सेक्शन से डील करता है, एक दूसरा पार्ट है जो ऑर्डर एंड रूल से डील करता है। तो हम अभी सेक्शंस वाले पार्ट को देख रहे हैं। बहुत ही जल्द हम एक एक ऑर्डर को भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन 22 देखिए, 22 बात करता है पावर टू ट्रांसफर सूट्स विच मे बी इंस्टीट्यूटेड इन मोर देन वन कोर्ट। यानी कि कोई ऐसा सूट है, ये मान लेते हैं ये एक सूट है जिसको इंस्टीट्यूट यानी कि फाइल किया जा सकता है 1, 2, 3, 4, यानी एक से अधिक कोर्ट में इसको हम फाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर सर्कमस्टांसेस ऐसे बनते हैं कि इस टाइप के सूट को ट्रांसफ़र करना पड़े, तो उसके बारे में जो सारी बातें हैं वो आपको सेक्शन 22 बताएगा। अभी हम इसको डिटेल में देख लेंगे। पहले एक बार बस रफली मार्जिनल नोट देख लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या दिया है। उसी तरह सेक्शन 23 है जो बात करता है टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी किस कोर्ट में एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स लगेगी, ठीक है। 24 जनरल पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉल। ये विदड्रॉल की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। तो जो पावर ऑफ ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉल, ये क्वेश्चन काफ़ी सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट देते हैं। और देखिए, ये आपको याद करना काफ़ी आसान है कि इस सेक्शन 24 में ट्रांसफ़र एंड विदड्रॉल दोनों की बात की गई है, ठीक। बस इसी तरह करके इसको याद रख लीजिए। उसके बाद आता है सेक्शन 25 जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की बात की गई है टू ट्रांसफ़र सूट्स। अब हम बढ़ेंगे आगे। साथ ही साथ आप अगर चाहें तो यहाँ पे ये भी ऐड कर लीजिएगा कि सेक्शन 22 से लेके 25 तक ये डील करता है ट्रांसफ़र एंड विड्रॉल ऑफ सूट्स एंड अपील्स, या फिर कोई जो दूसरी अदर प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब के बारे में बात करता है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट ट्रांसफ़र करने के लिए। देखिए, अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 22। तो दोस्तों, सेक्शन नंबर 22 को समझने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल मैं बना के आपको समझाती हूँ। जैसे कि देखिए, प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट है, दो पार्टीज़ हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि प्लेंटिफ के पास
ये अपॉर्चुनिटी है कि उसका जो सूट है, उसे जो भी सूट फाइल करना है, कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि जैसा मान लेते हैं कि 4 कोर्ट्स हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ये 4 कोर्ट्स हैं। तो इन चारों में से किसी भी कोर्ट में अगर प्लेंटिफ चाहे तो अपना सूट फाइल कर सकता है, ठीक। इस तरह से जुरिस्डिक्शन का जो लिवरेज है वो प्लेंटिफ के पास है, यानी कि जुरिस्डिक्शन की जो चॉइस है वो किसके पास है, प्लेंटिफ के पास है। तो मान लो कि प्लेंटिफ ने सूट कोर्ट नंबर 1 में अपना सूट फाइल कर दिया। अब यहाँ पे जो डिफेंडेंट है उसको ये लगता है कि नहीं नहीं, कोर्ट नंबर 2 में अगर ये सूट फाइल होता तो मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता या ज़्यादा कन्वीनियंट होता। प्लेंटिफ के लिए तो कोर्ट नंबर 1 ज़्यादा कन्वीनियंट थी, तो भाई उसने सूट फाइल कर दिया। अब डिफेंडेंट की बारी आ गई तो उसको लगता है कोर्ट नंबर 2 उसके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो अब डिफेंडेंट जो है, अगर वो चाहता है कि जो सूट फाइल किया गया है उसके अगेंस्ट वो कोर्ट नंबर 1 से ट्रांसफ़र होकर कोर्ट नंबर 2 में चला है, तो अब देखिए उसके लिए डिफेंडेंट क्या करेगा। तो डिफेंडेंट एक एप्लीकेशन लगाएगा जिसकी नोटिस वो प्लेंटिफ को पहुंचा देगा, है ना। प्लेंटिफ को तो बताना ही पड़ेगा कि मैंने एप्लीकेशन लगाई है सूट को ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके बाद कोर्ट के पास ये एप्लीकेशन जाएगी, कौन से कोर्ट के पास भी, कोर्ट नंबर 1 के पास, क्योंकि यहीं पे सूट फाइल किया गया है ना। तो अब जो ये कोर्ट है, देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्लेंटिफ है ना, उसको क्षति हुई है, वो किसी चीज़ से परेशान है, डिफेंडेंट ने उसका कोई नुकसान कराया है तो कोर्ट हमेशा प्लेंटिफ को ही देखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट का काम क्या होता है, कोर्ट का काम होता है बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो दो पार्टीज होती हैं प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट, इन दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना। कोर्ट किसी के टूवर्ड्स टिल्टेड नहीं होता, यानी ना वो प्लेंटिफ को फेवर करता है ना वो डिफेंडेंट को फेवर करता है। तो कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, कोर्ट प्लेंटिफ की बात भी सुनेगा कि हमारे लिए कोर्ट नंबर 1 ठीक था, और कोर्ट डिफेंडेंट की भी बात सुनेगा कि हमें कोर्ट नंबर 2 में चाहिए। अच्छा, जो जुरिस्डिक्शन है केस की वो चारों कोर्ट्स में लाई होती है, चारों में से किसी में भी फाइल कर दे। तो अगर कोर्ट ये ठीक पाती है कि ठीक है कोर्ट नंबर 2 में ट्रांसफ़र करने पे प्लेंटिफ को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और डिफेंडेंट को भी नहीं होगी, तो कोर्ट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगी उस केस को। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोर्ट नंबर 4 है ना, कोर्ट को ये लगता है कि जो चौथी नंबर वाली कोर्ट है यहाँ पे अगर हम इस केस को ट्रांसफ़र कर दें तो भी दोनों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इन रिस्पेक्ट टू जो प्रीवियस कोर्ट्स हैं। तो कोर्ट अगर चाहे तो जिस कोर्ट के लिए डिफेंडेंट उसे कह रहा है ना कि इस वाले कोर्ट में करिए, ज़रूरी नहीं है उसमें करे, वो अपने हिसाब से किसी दूसरे कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। मान लेते हैं कोर्ट नंबर 3 में उसने ट्रांसफ़र कर दिया कि चलो कोर्ट नंबर 3 में आपका केस ट्रांसफ़र कर रहे हैं, प्लेंटिफ आपके लिए भी इंपॉर्टेंट कन्वीनियंट हो जाएगा और डिफेंडेंट आपके लिए भी। अगर ऐसा चाहे कोर्ट तो करेगी और फिर इन दोनों को वो चीज़ माननी पड़ेगी। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कि कोई भी कोर्ट सुटेबल नहीं फील होती या दोनों लोग नहीं मानते हैं, ना प्लेंटिफ मानता है ना डिफेंडेंट मानता है कि नहीं नहीं हमें जो कोर्ट आप अलॉट कर रहे हो हम उसमें नहीं आएंगे, इनका भी झगड़ा चल रहा है इनका भी झगड़ा चल रहा है। तब अगर मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है तो कोर्ट उसमें फिर पता है क्या करेगी, तब वहाँ पे वो प्लेंटिफ को प्रेफरेंस देती है, क्योंकि फिर वही बात आ गई, कोर्ट ने अपनी तरफ से तो ट्राई किया लेकिन अब दोनों लोग मान नहीं रहे हैं, तो चलिए ऐसा काम करते हैं सूट तो चलाना ही पड़ेगा, तो प्रेफरेंस प्लेंटिफ को मिलेगी क्योंकि एग्रीव्ड पार्टी कौन होता है, प्लेंटिफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 22 आपका डील करता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है, दैट हु कैन मेक एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसफर अंडर सेक्शन 22, तो डिफेंडेंट यहाँ पे बनाता है, और सेक्शन 22 सिर्फ सूट्स पर अप्लाई होता है, तो अपील यहाँ पे अपील पर ये नहीं अप्लाई हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सूट्स पर अप्लाई हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 में क्या है, 3 रूल्स हैं, ये 3 रूल्स अगर आपको याद रह गए तो सेक्शन 23 बहुत ईजिली आपको तैयार हो जाएगा। तो हम पहले देखेंगे कि सेक्शन 23 किस चीज़ की बात करता है, टू व्हाट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज, यानी किस कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगानी है। ठीक है, तो इसका जो पहला रूल है, रूल मैं आपको बोल के बताती हूँ, इसको मैं लिख भी दूंगी यहाँ पे तो आपको समझने में आसानी होगी। पहला रूल करता है, ये कहता है कि जहाँ पे कई सारी कोर्ट्स, ठीक है, वेयर सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरिस्डिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलेट कोर्ट, मतलब ये एक अपीलेट कोर्ट है और 1 2 3 4 ये सारी कोर्ट्स है जिनका जो अपील का जुरिस्डिक्शन है वो इस कोर्ट के अंडर में लाई करता है। ठीक है, तो सेक्शन 22 की जो अपील है, सॉरी एप्लीकेशन है, वो कहाँ पे लगाई जाएगी, इस अपीलेट कोर्ट में लगाई जाएगी। अब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आती है कि ये जो डिफरेंट चारों कोर्ट्स थी, इनके जो अपीलेट कोर्ट्स थे ना, अभी देखो पहली सिचुएशन में अपील एक सेम जगह वो सब कर सकते थे तो एप्लीकेशन वहाँ लग गया। अब ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि अपीलेट कोर्ट्स अलग अलग हो इन चारों
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट सेम है इन सब के लिए, है ना, इन अपीलेट कोर्ट्स के लिए भी और ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए भी हाई कोर्ट सेम है। तब इनकी एप्लीकेशन जाके कहाँ लगेगी, इस हाई कोर्ट में लग जाएगी। और तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि मान लीजिए ये जो सारी कोर्ट्स हैं, है ना, ये अलग अलग हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में लाई कर रही हैं। अब यहाँ पे सेम हाई कोर्ट भी नहीं है। तब इसके लिए आप एक फ्रेज़ याद रखिएगा कि ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेशन वहाँ लगाई जाती है उस हाई कोर्ट में, क्योंकि एप्लीकेशन तो अब आप हाई कोर्ट में लगाओगे, सुप्रीम कोर्ट में तो जाके लगा नहीं दोगे, है ना। ये मत सोचना कि ऊपर तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट में लगेगी, नहीं। तो एप्लीकेशन आपकी उस हाई कोर्ट में लगेगी विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। मैं ये लिख देती हूँ, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन, यानी जिसके जुरिस्डिक्शन में सूट इंस्टीट्यूट किया गया था, द सूट वॉज इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। जहाँ पे सूट इंस्टीट्यूट किया गया था वो किस हाई कोर्ट के अंडर में था ये देखा जाएगा, और फिर उस हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन आपकी लगा दी जाएगी। तो आई होप ये तीनों रूल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ये आपको अपनी बुक्स में कहीं पे भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे, नोट डाउन तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आपको समझ में अच्छे से आ जाए वो मेरा प्रयास यहाँ पे था। आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उसको दोबारा से हम आपको समझा देंगे। देखिए सेक्शन 24 में आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि इसमें दो कोर्ट्स की बात की गई है, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। इन दोनों कोर्ट्स की बात की गई है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि किसी भी स्टेज पर, यानी एट एनी स्टेज, ये दोनों कोर्ट्स क्या कर सकती हैं कि जो इनके सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट से ये चाहेंगी तो केस को ट्रांसफ़र करके, है ना, लेके एक दूसरे के पास जहाँ मर्जी हो कि जहाँ जुरिस्डिक्शन लाई करेगा वहाँ ट्रांसफ़र कर सकती हैं, विदड्रॉ कर सकती हैं केस को फ्रॉम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। केस इनसे लेके खुद ट्राई कर सकती हैं, कौन, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, या केस इनसे लेके खुद उसको डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। और यहाँ पे देखिए सूट और अपील दोनों चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सूट पर ही अप्लाई होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि इसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों का रोल है, और वो किसी भी स्टेज के, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में आता है कि किस स्टेज पे ऐसा कर सकता है, तो एट एनी स्टेज ट्रांसफ़र, विदड्रॉ, खुद यो ट्राई करना और केस को डिस्पोज ऑफ कर देना, इन सब की पावर 24 में इनको रहती है। वैसे तो देखिए सेक्शन 24 आपको देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, लेकिन सेक्शन 24 आप एक दो बार पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए तो इतना क्वेश्चन आपसे आ जाता है, 24 से आपसे बन जाता है। लेकिन अगर मेंस की बात करें तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे आप दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, ऐसे स्टेट्स में सेक्शन 24 पे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो इस सेक्शन को आपको काफ़ी अच्छे से कई बार इसको पढ़ना होगा। इसका मेन क्रक्स जो था वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। पूरा पढ़ाने में आप समझ लीजिए, अगर सेक्शन 24 को सिर्फ अकेले पढ़ाना चाहें तो इट विल टेक अच्छे से पढ़ाने में आपको 25 से 30 मिनट आपको लग जाएगा, है ना। तो क्रक्स मैंने आपको बताया है, सेक्शन आप पढ़िएगा। अगर आपको सेक्शन में डाउट होगा, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, वो आप ज़रूर पूछेगा। मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर बता देती हूँ कि इस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 25। अच्छा, 25 से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि सेक्शन 24 में जैसे इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो उसका कारण ये है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यानी न्याय तक पहुँचने के लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय को मेंटेन करने के लिए, है ना, कोर्ट्स को जब अगर ठीक लगेगा कि नीचे वाली कोर्ट्स हमारी काम नहीं कर पा रही हैं, तो वो ये सारे पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद 25 में तो आप देख ही सकते हैं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें, बस इतना ही है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी सूट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। सेक्शन 25 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले तो ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट जनरली ऐसा काम नहीं करता, पर कब करेगा कि जब उसको लगेगा कि एंड्स ऑफ जस्टिस, यानी कि जो न्याय को मेंटेन करने के लिए पूरी तरह से न्याय नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे अपना सुप्रीम कोर्ट को लगता है दखलंदाजी करनी पड़ेगी, तब सुप्रीम कोर्ट ऐसा करता है। और ये काम सुप्रीम कोर्ट कब कर सकता है, तो किसी भी स्टेज पे कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट किन किन कोर्ट्स के बीच में ट्रांसफ़र करवाएगा, तो सेक्शन 25 में आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको लिखा हुआ है कि ये सूट को ट्रांसफ़र करा सकता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट या फिर सिविल कोर्ट, ठीक है, एक हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट से। जैसे मान लो यूपी है, तो यूपी के हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट जितनी भी हैं, वहाँ से अगर एमपी के किसी हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में उसको लगता है कि यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र कराना चाहिए, तो वो यहाँ से यहाँ तक स्टेट्स के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे इस स्टेट का हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट और इस स्टेट का हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट,
इनके बीच में ट्रांसफ़र कराना है केस तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, इसकी पावर सुप्रीम कोर्ट के ही पास है, ठीक है। और जितना भी एप्लीकेशन आप लगाएंगे अंडर सेक्शन 25 उसको आप एक एफिडेविट से सपोर्ट करेंगे, मतलब आपको एफिडेविट उसमें लगाना पड़ेगा। ये पॉइंट तो आपको मतलब 25 में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है आपके पीटी स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि ये सूट अपील या फिर जो कोई अलग अदर प्रोसीडिंग्स हैं उन सब पर ये चीज़ अप्लाई होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। और दूसरी कहाँ कहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करा पा रहा है, तो हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ वन स्टेट से हाई कोर्ट एंड सिविल कोर्ट ऑफ अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कौन कराता है, सुप्रीम कोर्ट। तो इतना पॉइंट्स था जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। तो बाकी आप सेक्शन अच्छे से रीड करिए, पूरा सेक्शन पढ़ाने में तो कम से कम ये समझ लीजिए 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट इतना लगता ही लगता है। मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, क्रक्स आपको बताया है, जो आप इतना देख के जाएंगे। प्रीलिम्स एग्जाम्स आपका किसी भी स्टेट का रहेगा जहाँ पे सीपीसी आता है तो बहुत ही ईजिली आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये तो रहा ट्रांसफ़र ऑफ सूट्स के बारे में। अब इसी तरह से हम आगे भी सीपीसी के जो भी टॉपिक्स आपको टफ़ लगते होंगे आप नीचे भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक हमें टफ़ लगता है, इसको शॉर्ट वीडियो में हमें समझाने की कोशिश करिए, तो मैं उस टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। तो अभी तक के लिए गाइस इतना ही, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।